अपने आप को राजू राय बन करके ओसी पार्लियामेंट के चुनाव को लड़ेगा। राजभर कैंडिडेट भी यहाँ पे है, कैसे अपने लोगों को बनाएंगे? राजभर कैंडिडेट तो अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी के बैनर तले राम जतन राजभर जी को एमएलसी का पर्चा उन्होंने भरवाया था, उम्मीदवार बनवाया था। तो अगर वो समझते ओम प्रकाश राजभर अगर इस बात को महसूस करते तो 6 वोट इनके पास था। जब राम जतन राजभर थे तो 6 वोट तो राम जतन राजभर को इनका मिल जाना चाहिए था। भाई वैसे राजभर जिनकी बात आप लोग कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का राजनीति में कोई अस्तर नहीं है। घूम करके हमारे और आपके बीच में चाहे जितनी बढ़िया वो बात कर लें, क्या आज उनकी लड़ाई पूरी हो गई क्या ओम प्रकाश राजभर जी की? जिस लड़ाई को लेकर के वो घर छोड़े थे, निकले थे, जिस लड़ाई को लेकर के महेंद्र राजभर जैसा डोएटेड नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जो कंधा मिला करके इस हैसियत में खड़ा करने का काम किया था कि 22 में समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ और गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 17 सीट इनको दिया था। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को तो मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहूंगा। अगर नहीं होता, उन्होंने जब इनको 17 सीट 22 में दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा था कि अपने डोएटेड नेताओं को 1 दर्जन डोएटेड कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके उत्तर प्रदेश के सदन में आप ले आओ। लेकिन जब इनको 17 सीट उन्होंने गठबंधन में दे दिया, बाप बेटा चुनाव लड़े। बाकी 15 सीटों पर उन्होंने सौदा करने का काम किया। महेंद्र राजभर जहां बैठा है, ये भी सीट उनके खाते में थी, ये भी फार्म पर दस्तखत बाप बेटा का होता है। कहते हैं कि अखिलेश जी का कैंडिडेट है, अखिलेश जी के पास सिंबल नहीं था का? आप लोगों को ये बात ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए, जो सीना पर ठोक करके कहता है कि असली मैं महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूँ। आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं वहां तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। ओरिजिनल वो महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज नहीं, वो नकली वंशज है। ओरिजिनल महेंद्र राजभर सुहेलदेव जी का वंशज है। माननीय अखिलेश यादव का अगर हाथ पकड़ा हूँ तो जब तक उम्र रहेगी तब तक महेंद्र राजभर उनके साथ कंधा मिला करके चलता रहेगा। आपको तो बुलाया थे ओम प्रकाश राजभर फिर अभी एमएलसी के लिए, एमएलसी के लिए आपको ओम प्रकाश राजभर आपको बुलाया? 19.5 वर्ष तक महेंद्र राजभर बीबी, जिसको हम और आप कहते हैं पत्नी को छोड़ करके बेटी और बेटा को छोड़ करके 19.5 वर्ष तक कंधा से कंधा मिला करके चले। 19.5 वर्ष में ओम प्रकाश राजभर 19 लोगों को अपना परख नहीं पाए कि हमारा कौन 19 वफादार कार्यकर्ता है। वो व्यक्ति पार्टी चला करके समाज को हित की बात करने चला है। आप बताइए, जिसको 19 वर्ष में 19 लोग डोएटेड न मिल पाते हों, वो कहे कि हम समाज को हिस्सा दिला दूंगा। बारे ड्रामेबाज हैं, बारे ड्रामेबाज, बहुत बड़ा ड्रामेबाज। अगर इस धरती पर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम मंगरू चाचा ओम प्रकाश राजभर है। तो कह रहे सेट कर दिया, बसपा का टिकट सेट कर दिया, बसपा का टिकट भी हम सेट कर दिए। बेटा को चुनाव जिताने के लिए आप सब लोग पटरी से पढ़ करके आए। आप देख लीजिएगा, पटरी पर पढ़ करके जब घर जाते थे हम आप सब लोग कजरी लगा करके उसको पुचरने का काम करते थे, ठीक ना? और फिर सुबह जा करके जब लिखते थे हम सब लोग पटरी पर और गलत शब्द हो जाता था तो उसको मिटा करके फिर दोबारा लिखते थे तो भोथरा जाता था। ओम प्रकाश राजभर 24 के चुनाव को जीतने के लिए चाहे जो भी कदम उठाएंगे, उनका उठाया हुआ कदम भोथरा जाएगा। ये जान लीजिए पत्रकार भाई, ये महेंद्र राजभर आप लोगों के चैनल पर आकर के कह रहा है, जान लीजिए। पटरी और राजभर का क्या संबंध है? पटरी और राजभर का क्या संबंध है? भोथरा जाएगा और क्या होगा? राजभर को भी तो बना दिया एमएलसी। कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता है, बना दिए हैं, सम्मान है वैसे कार्यकर्ता का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खर्चलिया हमने ठोका है ना, उसी का पीड़ा था। हाँ, उसी का पीड़ा था। जब दर्द कर रहा था ना तो उनको ये लगा कि महेंद्र राजभर का काट कहीं ना कहीं देना होगा,
तो वही पिरात रहला ना। लेकिन फोनवा आइल लला हैं? फोनवा आइल लला अब फोनवा के बारे में ओम प्रकाश राजभर से हैं? मतलब अरे भाई आप, अरे भाई आगे आप लोग देश के चौथा स्तंभ है। नहीं, आपने ये ओम प्रकाश से कहा कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, अब अखिलेश जी के साथ रहेंगे। एमएलसी बनाने के लिए फोन आया था कि नहीं? आपको फोन आया था। आप चैनल के लोग हैं, आप हम लोगों की आवाज जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को ये बात उनसे खुद पूछना चाहिए कि क्या भाई राजभर जी थूक करके चाटने वाले हो? महेंद्र राजभर थूक करके चाटने वाला नहीं है। ये आप लोगों के चैनल पर ताव से इस बात को कह रहा है, थूक करके नहीं चाटूंगा, जिंदगी भर विधायक और सांसद नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन महेंद्र राजभर की आवाज को किसी की औकात है जो दबा देगा? इस बार जनता माननीय अखिलेश यादव जी को 27 में सीएम बनाएगी और 24 में देश के सत्ता में जनता पहुंचाने जा रही है। आप लोग देखिएगा क्या परिणाम रहेगा घोषी का। घोषी आज देखे हैं, हम लोगों के सांसद जी आए, आज देखे हैं कि नहीं आप लोग भाई? आज ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म बनाना अभी बाकी है। ये 1 जून को पूरी फिल्म बनेगी। अब फिल्म बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल सहयोग रहेगा। आप कह रहे फिल्म बनेगी और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी आने वाला बसपा का गले का फांस बन जाएगा सपा के प्रत्याशी का। वो पहले अपनी गले का फांस निकालना, तब दूसरा की गले की फांस के चक्कर में पड़ी है। आप बताइए, आप बताइए, आज बेटा को सांसद बनाना चाहते हैं? अभी एक बात और आप लोगों ने कहा कि राजभर, भाजपा ने उम्मीदवार दिया था शिवपुर राजभर को, तो ओम प्रकाश राजभर को तो नहीं देना चाहिए ना अपने बेटा को, कि देना चाहिए? हाँ, तो राजभर लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा? लेकिन ओम प्रकाश ने एक दिलेरी का तो काम किया ही है कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को एमएलसी बना दिया। ये खर्चाली की देन है और किसी की देन नहीं है। खर्चाली अगर महेंद्र राजभर जो 19.5 वर्ष तक अपना बेटा और अपना परिवार छोड़ करके उनके साथ कंधा मिलाया, इसका दुख है कि अगर उस जगह पे आज अगर आप होते तो हो सकता है आप ही। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। मुझे एमएलसी बनना होता तो बन जाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन महेंद्र राजभर जब थूक दिया तो नहीं चाट सकता है, जान लीजिए। ठीक, थैंक यू।